हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो जैसे कि हमने 7 डेज सीरीज स्टार्ट करी थी, रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज, राइट। तो आज इस रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का हमारा लास्ट डे है, डे 7, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और आज हमारी ये जो सीरीज है हम उसको वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In a certain code language, figure is coded as, मतलब किसी एक कोडेड लैंग्वेज में फिगर को ऐसा लिखा गया है और कॉपीड को ऐसा लिखा गया है। तो अब बताइए कि ब्लैंकेट का क्या कोड होगा। तो हम इनकी जो लेटर वैल्यू है हम वो लिखते हैं ना, लेटर की जो प्लेस वैल्यू है हम वो लिखते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी की प्लेस वैल्यू 7, यू की 21, आर की 18, ई की 5। देन हम नीचे इन लेटर्स के लिखते हैं, ये फिगर की प्लेस वैल्यू है, फिगर की। अब हम इनकी लिखते प्लेस वैल्यू वी एस यू जी जे डब्ल्यू, डब्ल्यू की 23 वी 22 एस 19 21 7 और जे की क्या है हमारी, जे की है 10। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्लेस वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि ये कैसा बन रहा। अगर हम f का अपोजिट देखें तो f का अपोजिट होता है, f का अपोजिट क्या होता है, f का अपोजिट लेटर होता है u, है ना, यानी कि 21। और f का अपोजिट u में +1 करेंगे तो ये 22 आ रहा है। ऐसे सेम हम अगर i का अपोजिट देखेंगे तो i का अपोजिट होता है r, और r में +1 करेंगे यानी कि s। तो ये कुछ नहीं है, ये जो सीरीज है ये हमारी चल रही है अपोजिट +1, अपोजिट +1 करके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें ब्लैंकेट की सीरीज, ब्लैंकेट का कोड फाइंड आउट करना है, अपोजिट करके फिर +1। तो b का अपोजिट क्या होता है y, और y +1 हो जाएगा z, तो z से सारे स्टार्ट है। हमेशा हम जब भी ये कोड करेंगे तो पहला देखना है हमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। अब t का जो अपोजिट होता है, t का अपोजिट क्या होता है, t का अपोजिट होता है g, t का अपोजिट g होता है, g में हम +1 करेंगे तो हो जाएगा h, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ऑप्शन होगा, थर्ड और फोर्थ, है ना। तो अब देखो क्यू डब्ल्यू एच सेम है, क्यू डब्ल्यू एच सेम है, जेड पी सेम, जेड पी सेम, तो हमें सिर्फ थर्ड वाले की वैल्यू निकालनी, थर्ड वाले का कोड निकालिए तो पूरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए की अपोजिट वैल्यू होती है जेड, और जेड में +1 कर देंगे हम तो हो जाएगा ए, यानी कि थर्ड में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए थर्ड की। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word spider arranged in the alphabetical order। मतलब स्पाइडर, ये स्पाइडर एक वर्ड हमें गिवन है, अगर हम ए बी सी डी लिखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो किसकी पोजीशन जो है वो उसकी सेम पोजीशन पे रहेगी, है ना। तो हम देखते हैं ए बी सी डी, डी पहले आ रहा है हमारा, है ना, तो डी लिख दिया, ई फिर ई आ रहा है, एफ जी एच आई, आई आ रहा है, आई की देखो आई सेम पोजीशन पे ही है, आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये लेटर्स हमने इनको अल्फाबेटिकल, स्पाइडर के लेटर्स को हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो सिर्फ ए की जो लेटर है वो सेम पोजीशन में, मतलब कि सेम है, जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है वो है आई। यानी कि कितने लेटर्स आएंगे, सिर्फ ओनली वन लेटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमें देखो यहाँ पे हमें दो सेट्स दिए हैं इक्वेशन के, क्या दिए, हमें दो इक्वेशन के सेट्स दिए हैं, और हमें अभी इनमें ये देखना है कि इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, और जो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हमें वही पैटर्न किसी ना किसी इसमें से एक ऑप्शन में फॉलो हो रहा होगा और वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम देखेंगे तो 17 में, है ना, अगर हम 17 में +2 करेंगे, इधर देखो क्या चल रहा है, 17 में +2 करेंगे 19 हो गया, 19 में कितना माइनस करेंगे, 16 हो जाए, 3 माइनस करेंगे, फिर 16 से 20 में कितना प्लस करें, 4, है ना। तो ये हमारा कैसा पैटर्न चल रहा, +2 -3 +4। अब हम ये देखते हैं क्या ये पैटर्न, सेम पैटर्न इस वाली सीरीज में भी चल रहा है, तो 22 + 2 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये हमारा हो जाएगा -3 करेंगे हम तब 21 होगा। 21 में अगर हम +4 कर रहे हैं तो क्या 25 हो रहा है? यस। तो इसमें जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, +2 -3 +4 का ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में किसमें फॉलो, +2 13 +2 17 18 +2 20 16 +2 14 सब में हो रहा है। फिर 13 -3 10 ये भी हो सकता है, 17 में से माइनस करेंगे तो 3 14 ये भी हो सकता है, 20 में से माइनस करेंगे 3 तो 17 होना चाहिए, ये नहीं होगा। देन 18 में से माइनस करेंगे 3 तो 15 होना चाहिए, ये 12 है, नहीं होगा। देन हमें लास्ट में क्या करना, +4 10 में +4 ये +5 हो रहा 15 तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पेपर है जिसको हमने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर उसके बाद एक और ऐसे फोल्ड कर दिया, जिसमें हमने 2 कट्स लगाए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया हाफ और एक ऐसा ट्रायंगल। तो जब हम इस पूरे पेपर को खोलेंगे तो ये कैसा होगा, देखो ये चीज जो है वो एज इट इज इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा है ना, ये ऐसे बंद है अभी नीचे की ओर, तो जब ये वापस से ऊपर खुलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इधर भी सेम एज इट इज ऐसा हो जाएगा, और इधर ऐसा और इधर ऐसा। तो इस डायग्राम के सिमिलर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देन नेक्स्ट, JL, ये हमें देखो एक बॉक्सेस दिए हैं, इसमें कुछ ना कुछ हर सीरीज में जब फर्स्ट से सेकंड बॉक्स पे जा रहा है, सेकंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में जा रहा, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा, हमें वही पैटर्न देखना कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा। देखो JLNR सब सही है, JLNR सब सही है, फिर चेंज क्या है, अगर हम देखेंगे तो इसमें L की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, अपोजिट हो गई, L को उल्टा लिख दिया गया। फिर देखें J सही है, L अपोजिट ही है, फिर अब देखो इसमें थर्ड ब्लॉक में तो R को अपोजिट लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें देखें JL अपोजिट है, R अपोजिट है, अब इसमें देखें तो किसको अपोजिट लिख दिया, N को अपोजिट लिख दिया, उल्टा लिख दिया मतलब, है ना। अब हमें फोर्थ ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें J भी क्या होगा, उल्टा लिखा जाएगा, है ना। तो किसमें है, देखो इसमें तो J सेम प्लेस पे है, इसमें अपोजिट है, बट L जो है वो नहीं, L भी सही है, इसमें N जो है वो सही प्लेस पे लिखा है, मतलब करेक्ट लिखा हुआ है। इसमें J भी अपोजिट जा रहा, उल्टा जा रहा, L भी उल्टा जा रहा, R भी उल्टा जा रहा और N भी उल्टा जा रहा, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट, देखो इधर भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा दिमाग चलता है, और चलता है, इनके लिए आपको 30 तक टेबल्स आनी चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर आपको चुटकियों में सही करने, एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम सही करेक्ट आना चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए आपको, है ना, स्क्वायर्स आने चाहिए आपको 20-30 तक, और क्यूब्स आने चाहिए, तब आप ये इजी पैटर्न में कर पाओ। अगर हम देखें तो हम सिंपल देखते हैं, 12 9 से कितना होता है, 12 9 से 108 होता है, राइट, और 19 6 से क्या होता है 114, यानी कि जब हम सेकंड डिजिट का इनटू कर रहे हैं थर्ड डिजिट में, तो हमें फर्स्ट डिजिट की वैल्यू मिल रही है ना, यानी कि ऑप्शन में हमें ये देखना है कि किसका हम सेकंड में इनटू करेंगे तो हमें पहली जो है वो वैल्यू, उसकी पहली वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास इतने सारे हैं, तो हम एक एक करके टेबल देखते हैं कि किसमें किसका इंटू करें। अगर हम 18 में 4 का इंटू, सॉरी, अगर हम 14 में 8 का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या डिजिट होगी, तो 14 8 जब होता है 112, तो इधर तो 144 है, ये इनकरेक्ट हुआ, ये करेक्ट नहीं है। ऐसे ही हम सेम 16 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास होता है 144 होता है ना, 16 इंटू 9, पर हम इधर क्या लिखा है 148, ये भी इनकरेक्ट है। देन हम 18 इंटू 5 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, कितना आएगा 90, बट फर्स्ट हमारा क्या 156, तो ये भी इनकरेक्ट है। यस, 17 इंटू 18 कितना होता है 136, और इधर भी 136 है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at M N। देखो ये हमारा जो है, ये M जो N है, ये M N जो है, ये हमारा मिरर बना है, यहाँ पे क्या बना है, ये मिरर बना है ना। हम मिरर इमेज पता है क्या होता है, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं सब कुछ उल्टा हो जाता है ना, लेफ्ट चीज राइट में, राइट चीज लेफ्ट में, मतलब पूरी चीज क्या है, हम उल्टे हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही इधर जो है ये अल्फाबेट्स जो है, ये हमें कहाँ पे दी गई है, ये हमें कहाँ दी गई है, ये इधर मिरर है, इसकी इमेज हमें निकालनी है। तो ए जब ऐसा है तो इधर जाएगा तो ए कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना।
ए इसका ऐसा हो जाएगा। तो हम देखते कि ए ऐसा ऑप्शन में, पहले हम ऑप्शन टर्मिनेशन ऑप्शन ही हमेशा अपनाया करो, मिरर इमेज में या वाटर इमेज में या शेप्स वाले जो भी आए थे क्वेश्चन उन सब में, ठीक है। तो देखो ए इसमें तो ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज यानी कि एकदम उल्टा हो जाता है ना, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। देखो इसमें है ना, और ये वाला भी वाटर इमेज ही है, तो सिर्फ ऑप्शन थर्ड ही है जिसमें ए में एक जो स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि सिर्फ ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर, और सब में कैसी इमेज दी है, वाटर इमेज दी, मिरर नहीं दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें अच्छे से सिंबल्स और वो सब पढ़ने होते हैं। देखो सिंपल, अगर कोई फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम सर्कल बना देंगे, और अगर मेल की बात कर रहे हैं तो हम क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो इससे हमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा इजिली कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। बाकी हम ये देखते हैं, ये हमारा पूछा, हमें क्वेश्चन क्या पूछा, बेस्ड ऑन दी अबव एम कैसे रिलेट करता है टी से, तो हमें इसको फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमें बनाते जाना। एम हैश एन, अब हम देखेंगे हैश का मतलब क्या होता है। इधर देखो, इधर लिखा है ए हैश बी मीन्स होता है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी की सिस्टर है। यहाँ पे अगर एम हैश एन लिखा तो यानी कि एम जो है वो क्या है, सिस्टर। देखो सिस्टर यानी कि फीमेल, तो फीमेल के हमने लिए सर्कल बना दिए। एम जो है वो क्या है, एन की सिस्टर है, ठीक है। अगर सिस्टर होगा, देखो अगर भाई बहन होंगे तो हम पास में बनाएंगे, बगल बगल में बनाएंगे, और अगर फादर होंगे या मम्मी होंगी, मतलब बड़े होंगे, एल्डर होंगे, तो ऊपर की साइड, और अगर डॉटर सन होंगे तो नीचे की साइड बनाएंगे, ठीक है। ये ठीक है। देन हम बात करते हैं, तो एम जो है वो एन की सिस्टर है। अभी हमें नहीं पता एन हम मेल है या फीमेल है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। देन एन एट द रेट एल, एन जो है एट द रेट एल, तो एट द रेट का मीन्स क्या होता है, ए एट द रेट मीन्स होता है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि जो एन है वो क्या है, एल का फादर है। फादर है तो यानी कि मेल है, तो स्क्वायर बन जाएगा। एन क्या है, एल का फादर है, ठीक है। सेम हमें एल का नहीं पता मेल है फीमेल है, तो हम फिर से देखते हैं एल इंटू पी, एल इंटू क्या हो रहा है, पी हो रहा है, एल इंटू पी, तो एल इंटू पी का मीन्स होता है ए इंटू बी, मीन्स होता है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि एल जो है वो क्या है, वाइफ, वाइफ है तो फीमेल, यानी कि सर्कल बना देंगे। और किसकी वाइफ है, पी की वाइफ है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड है ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हम डब्ल्यू वाइफ भी लिख देंगे, और इधर हम हस्बैंड पी लिख देंगे, पी के ऊपर एच लिख देंगे, तो समझ आ जाएगी कि हस्बैंड है, ठीक है। तो पी के ऊपर स्क्वायर बना, देन इधर है प्लस, तो हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे, वो क्या थोड़ा सा मार्कर की वजह से इसका जो है निशान छूट गया, सिंबल छुप गया, ठीक है। सो P जो है वो टी, P प्लस टी आ रहा है यहाँ पे, तो प्लस का सिंबल कहाँ है, यहाँ पे है। A प्लस B का मतलब होता है A इज द सन ऑफ B, A जो है वो क्या है, B का सन है, यानी कि जो P है वो क्या है, T का सन है, P का क्या है, सन है ना, तो T इधर आ जाएगा। अब हमें M का रिलेशन बताना है T से, क्या है, ठीक है। M कैसे रिलेट करता है T से, अगर हम देखें तो T का सन कौन है, P, सन की वाइफ L, और L के फादर जो हुए वो N, और N के जो सिस्टर हुई M, यानी कि T क्या है, T अपने सन की वाइफ के फादर की सिस्टर है। सन के वाइफ, सन का वाइफ, फादर मदर नहीं, फादर की मदर नहीं, सिस्टर, सन की वाइफ के फादर की सिस्टर है, हाँ, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड और फोर्थ जाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें, तो ये इसमें भी देखो हमें एक सीरीज है मैथमेटिकल ऑपरेशन की, 3 5 32 9 1 26। अगर हम इसमें देखें तो क्या इसमें कोई स्क्वायर आ रहा, नहीं आ रहा, क्यूब आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम 3 इंटू 5 करें तो कितना होता है, 3 इंटू 5 15, और 15, अब 32 माइनस कर दो, जैसे नहीं समझ आ रहा तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे थर्ड डिजिट और सेकंड डिजिट का, तो इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17 डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या फर्स्ट डिजिट को हम सेकंड डिजिट से इंटू करेंगे तो क्या इसमें भी डिफरेंस 17 ही आएगा, देखते हैं। 9 इंटू 1 हो जाएगा 9, और 26 में से हम 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 70, यस। तो डिफरेंस है इतना ही आएगा। तो हमें क्या देखना है इसमें कि जब हम फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट करेंगे, फर्स्ट डिजिट का इंटू सेकेंड डिजिट करेंगे, तो जो भी निकल के आएगा इक्वल्स टू में, जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी उसको हमें क्या करना है, थर्ड डिजिट से हम माइनस करेंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 17, है ना, क्या आना चाहिए 17। तो चलो देखते हैं, 5 इंटू 6 30,
30 का डिफरेंस, ये तो 3 आ रहा, ये नहीं होगा। 4 इंटू 2 8 है ना, और 8 और 28 का डिफरेंस आ रहा है 20, ये भी नहीं होगा। 6 इंटू 1 6 हो गया, और 6 और 23 का डिफरेंस क्या होगा, 23 माइनस 6 हो जाएगा 17, इधर आएगा 17 डिफरेंस। तो ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक सीरीज गिवन है 11, 13, 19, 49, 109, 239। ठीक है, तो हमें अब इसमें डिफरेंस देखना है कि इसमें किस चीज का डिफरेंस। अगर हम देखेंगे, इधर हम सीरीज लिख ले रहे हैं 11, 13, 19, 49, 109, 239, राइट। तो अगर हम देखें तो 11 में 13 में कितना डिफरेंस है, +2 हो रहा। 13 से 19 पे जाएंगे तो +6 हो रहा। 19 से अगर हम 49 पे जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 19 से अगर हम 49 पे जा रहे हैं तो ये हमारा डिफरेंस हो रहा है +30। क्या हो रहा है, ये हमारा +30 का डिफरेंस हो रहा है। अगर हम देखें 49 से 109 में कितना डिफरेंस है, +60 का, और 109 से 239 में कितने का डिफरेंस है, 130 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 130 का। ठीक है, तो अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा समझ में कि क्या कॉमन जा रहा। अब हम स्क्वायर और क्यूब का लगा के देखते हैं, है ना। तो अगर हम 1 का क्यूब लें और +1 करें, 1 का क्यूब 1 और +1 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हम सेम करते, 2 का क्यूब लेके माइनस करते हैं, क्या, -1। 2 का क्यूब होगा हमारा, क्या होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है हमारा, सॉरी -2 करते हैं इधर, तभी होगा। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से -2 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर हम इधर फिर से लेते हैं, 3 का हम क्यूब लेंगे और प्लस करेंगे 3, है ना। पहले हम वही सेम डिजिट माइनस करेंगे, फिर हम प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये करेंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर हम इधर करेंगे 4 का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस, पहले प्लस हुआ तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, और 64 में से हम क्या कर देंगे, -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130। देन फिर से हम 5 का क्यूब करेंगे, +5 करेंगे तो यानी कि 5 का क्यूब 125 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, है ना। तो अब जो आगे वाली डिजिट है वो क्या होगी, वो होगी 6 का क्यूब करके +6 हम जब करेंगे उसमें, तो जो भी आएगा उसको हम किस में प्लस कर देंगे, उसको हम जो भी डिजिट आएगी उसको हम प्लस कर देंगे 239 में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में हम 6 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इधर हमने प्लस किया था तो अब हम इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 210, और 210 हमें किस में प्लस करना है, 239 में, तो ये हो जाएगा 9, 4 और 4, यानी कि इधर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 449। ठीक है, तो 449 यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ये थोड़े मैथमेटिकल वाले या जो ये थोड़े से सीरीज वाले होते हैं, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, बट एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इतना टाइम टेकन नहीं लगेगा, इजिली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार पैटर्न समझ आ जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। ओके क्लास, तो आज हमारी जो है वो 7 डेज जो सीरीज हमने चलाई थी रीजनिंग PYQs की, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सो वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ ट्रिक्स या फिर हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली मिलेंगे कि हमारे, जैसे हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, तो अब हमारी क्लासेस ऐसे चलेंगी कि पहले हम एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर के बारे में डिटेल में बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, है ना। और लगभग हम आपको उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हर चैप्टर के। जैसे ही क्वेश्चन उसका हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, हाल चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उसके 25 क्वेश्चंस की हम क्लास लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। एंड ये जितने भी हमारे जो डे 7 तक के जो 7 डेज की जो हमारी PYQ सीरीज चली है, इसके जितने भी ये क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज फ्लो करके, उस पर आपको इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे, तो आप जाइए और एक बार फिर से लगाइए इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।